हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीव उत्थान सेवा समिति से वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक। और आज का रेस्क्यू हमें कोटवा सड़क से भाई रवि रावत जी और भाई शुभम पाठक जी ने दिया है। इनके घर के पास जो है एक स्ट्रीट डॉग जो है उसके सिर के ऊपर जो है मस्तिष्क के आसपास मैगेट्स पड़ गया है। आई हुई होगी, उसमें दांत लगा था, उस दांत जो लगा हुआ था गहरा उसमें जो है कीड़ा पड़ गया है। इसलिए जो है उसको शुभम जी ने अपने घर में बंद करके रखा, बिना किसी घबराहट के कि ये हमारे घर को गंदा कर देगा, ये हमारे घर में सामान को तोड़ फोड़ देगा। तो ऐसे जीव प्रेमियों को नतमस्तक होकर प्रणाम है, जो ऐसी भावना रखते हैं कि जीव का कल्याण होना चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें भी हम मानवों के तरीके से अधिकार मिले। हाँ, ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, और वो परिपूर्ण नहीं होता है। कभी कभी गलतियां हम लोगों से भी हो जाती हैं और सामने वाले से भी हो जाती हैं। ना तो हम परफेक्ट है, ना सामने वाला परफेक्ट है। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती जिसको ना चाहकर भी हमें करना पड़ता है। तो खैर, इसके रेस्क्यू की सूचना हमें जब मिली तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। और डॉक्टर आकाश गोस्वामी जी क्षेत्र में पैरावेट काम करते हैं, तो उनमें सबसे बढ़िया इलाज जो है डॉग ट्रीटमेंट का आकाश गोस्वामी जी करते हैं। तो और इनको भी सूचना दी गई, ये भी बेचारे पहुंचे मौके पर तुरंत और इसको पकड़ा गया। घर में जाकर एक भैया थे, इनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, जो बनियान में है, इन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इसको कमांड किया। इसको हम लोगों ने फिर इसके मुंह को जो है रस्सी से बांधा, क्योंकि हम लोग के लिए भी अनजान था ये डॉग, और किसी को काट लेगा तो फिर समस्या होगी। तो इसलिए इसको पूरे एहतियात के साथ पकड़ा गया। इसको आकाश जी ने जो है जो भी रिक्वायर्ड इंजेक्शंस थे उनको दिया, और क्योंकि इसकी जान बचाना बहुत आवश्यक था। और अगर इसका उपचार नहीं होगा समय पर या होता रहेगा तो ये जो दिमाग के पास ही सिर पर है एकदम सीधो सीध में, तो ये कुत्ता बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 दिन में ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शुभम जी ने, रवि जी ने ली, और हम लोग भी सहयोग के दृष्टिकोण से पहुंचते हैं। कभी भी कोई ऐसी सूचना होती तो देर नहीं की जाती है। कभी एक आध दो कार्यों को छोड़ कर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सवाल जान का होता है, और किसी के जान की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती, ना इसको कोई चुका सकता है कि कोई पैसा देकर उसकी जान की कीमत दे दे कि तुम्हारा पशु मेरी वजह से मरा है, तो उसका वैल्यू नहीं है, वो व्यापार की चीज़ नहीं है उसकी जान। तो इसलिए निवेदन है कि पशुओं के प्रति दया भावना रखिए। उनको भी दर्द होता है, उनको भी समस्याएं होती हैं, उनकी भी जान, जैसे हम इंसानों की जान महत्वपूर्ण है, उनकी भी जान महत्वपूर्ण है। इसको पकड़ा गया, इसका मुंह दाबा गया, इसके घाव की सफाई हुई कि ज़्यादा और कहीं पर इसको नहीं था, बस हाँ सिर पर था, लेकिन वही इसकी जान लेने के लिए प्रभावित है, ये सिर का घाव। और इसको आकाश जी ने टिंचर वगैरह से और जो भी चीज़ें थी उससे धुला। गांव के भी लोगों ने, कोटवा सड़क गांव के लोगों ने भी बहुत महती योगदान दिया अपना, इसको सुरक्षित रखने में, इसको बचाने में। तो निवेदन है कि आप लोग भी कभी ऐसा कोई पशु हो जिसको कोई ऐसी समस्या हो तो उसको बचाने के लिए आगे आएँ, उसकी सुरक्षा के लिए आगे आएँ। इससे अगर आप कभी ऐसा कार्य करेंगे तो इस कार्य करने से आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच गई, किसी की जान बच गई। और वो आपकी वजह से एक्चुअल में क्या है, ईश्वर आपको माध्यम बनाता है। ईश्वर खुद तो नहीं आ सकता, इसलिए उसने डॉक्टर बनाया है। ईश्वर खुद आपकी परवरिश नहीं करता, इसलिए उसने माँ बनाई। उस डॉक्टर तक कभी कभी पेशेंट को और पीड़ित को पहुंचाने के लिए वो स्वयं नहीं आ सकता, इसलिए आपको चुना है, आपको उसका माध्यम बनाया है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपके समक्ष कभी ऐसा प्रकरण आए, कोई जीव परेशानी में हो, कोई जीव कष्ट में हो, तो ये मान लीजिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है, आपकी दयाशीलता की परीक्षा लेना चाहता है, आपकी धर्मपरायणता की परीक्षा लेना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आपको उस परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहिए। उसमें आप उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे, ये विषय छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। क्योंकि अगर वो पशु आप हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, वो बच जाता है, तो
तो भी आप उत्तीर्ण हैं, और अगर नहीं बचता है तो आपने अपना कर्म किया तो भी आप उत्तीर्ण हैं। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए कि इसको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो ये तो मरने वाला है, इसी को मर जाने दीजिए, बचेगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। उसको आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कीजिए, और ये निर्णय ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। कर्म के ऊपर, आपने कर्म किया है उसको आप देखिए, बस आपने उसको, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर उसका निर्णय करेगा। और इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में साथ आए सभी मित्रों का, सभी भाइयों का, गांव के कोटवा सड़क के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे और आप सभी के माध्यम से इस जीव का भी उत्थान होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय जीवोत्थान।